कहोगे कि ये स्टोरी एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बारे में है, यानी कि सुंदर सफ़ेद घोड़े के बारे में, बट समर का मतलब। तो राइटर विलियम शेरियन यहाँ पर बताने वाले हैं एक इंसिडेंट एक व्हाइट हॉर्स के बारे में जो गर्मी के टाइम में हुआ था, समर में हुआ था। जब वो काफ़ी छोटे थे, वो थे 9 साल के, लोग उन्हें बुलाते थे अरम। तो 9 साल का अरम और उसका कज़न मुराद जो कि था 13 साल का, ये दोनों हैं स्टोरी के मेन हीरोज़। और दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं अर्मेनिया से। अर्मेनिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए, यानी कि अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए। क्या ये दोनों लीड हीरो यही ईमानदारी और विश्वास मेंटेन कर पाते? वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। तो भाई बताया ना, जब राइटर 9 साल के थे तब की बात है ये। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। अब जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए दुनिया कैसी होती है? वो हर तरीके की मैग्निफिसेंस से भरी हुई होती है, यानी कि कुछ भी चमत्कार हो सकता है। जब हम बच्चे होते हैं हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही इमेजिन करते हैं। एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। जब जिंदगी उस समय पे क्या होती है? डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम होती है, एक सपने जैसी होती है। माई कज़न मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me। अब मुराद यानी कि अपने कज़न के बारे में बताते हैं। वो सबके द्वारा कैसा सोचा जाता था कि वो बहुत क्रेजी टाइप का है, बहुत ज़्यादा पागल टाइप का बच्चा है। किसे छोड़कर? उसे छोड़कर, हमारे राइटर को छोड़ के। तो होता क्या है कि यही मुराद जो उनका कज़न रहता है, वो सुबह के 4 बजे आ जाता है उनके घर के बाहर, उनकी विंडो पे टैप करता है और उन्हें उठाता है कि अरम उठो। अरम ही सेड, अरम कह के उससे बुलाता है राइटर को। और राइटर जो होता है, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जंप करता है और जाके देखता है विंडो से। तो वो जो देखता है यार, उस पर वो बिलीव नहीं कर पाता है। नहीं नहीं, राइटर की गर्लफ्रेंड नहीं आ गई थी। वो क्या देखता है कि उसका कज़न मुराद किस पर बैठ के आया है? एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। वो विंडो के बाहर अपनी मुंडी निकालता है और अपनी आंखें मलने लग जाता है, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कहीं सपना तो नहीं है। तो वहाँ उसका कज़न कहता है, येस ही सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनिया के लोग हैं तो अर्मेनियन भाषा बोलते हैं। इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये एक हॉर्स है और जल्दी से आ जाओ अगर तुम्हें इसकी राइड लेनी है। और राइटर को हमारे कुछ भी बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि राइटर की सबसे पहली मेमोरीज, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। राइटर की सबसे पहली मेमोरीज यानी कि सबसे पहली याद, जब भी हम बड़े होते हैं तो बचपन की सबसे पहली याद जो होती है वो हमारे राइटर की थी हॉर्सेस, सिर्फ और सिर्फ घोड़े। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और उनकी सबसे पहली इच्छा लाइफ की यही थी कि वो हॉर्स राइड एक बार कर पाएं। और दूसरा रीज़न क्यों यकीन नहीं हो रहा था? इन दिस सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। तो ये जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, तो इसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इसके पास ये घोड़ा आ गया जब हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। वी हैड नो मनी। आर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्रिकन। हमारी पूरी ट्राइब यानी कि पूरी की पूरी जात हमारी पुअर्टी स्ट्रिकन है, गरीब है काफ़ी। एवरी ब्रांच ऑफ दी गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन दी मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन दी वर्ल्ड। गैरोग्लेनियन क्या है? गैरोग्लेनिया नाम था उस ट्राइब का जिस ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते थे। तो गैरोग्लेन फैमिली यानी कि उस ट्राइब की हर फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और कॉमिकल यानी कि मजाक वाली पुअर्टी में जी रही थी। अब इस लाइन का मतलब क्या है? द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, इसका मतलब आगे वही लाइन में है, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। यानी कि कोई भी नहीं समझ पाता था कि कैसे हम मैनेज करके पैसा ला पाते हैं कि हम अपने पेट में खाना ला सकें। तो कोई भी जान नहीं पाता था कि कैसे पैसे का जुगाड़ हो रहा था, ना ही घर के बड़े जान पाते थे। और आगे लिखा है कि हम सब के सब काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपनी ऑनेस्टी को लेके, ईमानदारी को लेके। तो चोरी तो वो बिल्कुल करते ही नहीं थे। यही लिखा है आगे लाइन में कि वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. We were proud first. वो सब प्राउड थे इस बात पे पहले। सेकंड चीज़ कि वो सब ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। और उसके बाद वो कुछ सोचते थे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि वो पहले प्राउड थे खुद पे, वो ईमानदार थे, उसके बाद ही सोचते थे क्या सही क्या गलत। और कोई इनकी पूरे ट्राइब का कोई भी आदमी किसी का एडवांटेज या किसी का यूज़ नहीं करता था पूरे वर्ल्ड में। और चोरी तो बहुत दूर की बात है, लेट अलोन स्टील। फिर आगे ये सब कुछ सोचने और बताने के बाद राइटर सामने आ जाता है अपने इंसिडेंट पे कि उससे सामने दिख रहा था हॉर्स। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माय कज़न।
वो देख रहा था अपने सामने, हॉर्स स्मेल कर पा रहा था हॉर्स को, हॉर्स की ब्रीथ, हॉर्स की सांस सुन पा रहा था, वो सब कुछ एक्साइटिंग था उसके लिए। फिर भी वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे कज़न मुराद के पास कहाँ से ये हॉर्स आया। और वो जानते थे कि मेरे कज़न ने ये हॉर्स खरीदा नहीं है क्योंकि पैसे ऑफ कोर्स हैं नहीं, और ये भी वो जानते थे कि उसने ये चोरी नहीं किया है। और आगे वो कहते हैं कि दोनों के अंदर एक पियस स्टिलनेस और ह्यूमर था एक दूसरे को देखते वक्त। पियस का मतलब होता है सेकर्ड। एक स्टिलनेस थी जो दोनों को दिखा रही थी कि हाँ दोनों जानते हैं कि हाँ गलत काम करके नहीं लाए, और एक ह्यूमर था, एक खुशी थी कि हाँ अब हम इसे राइड करने जा रहे हैं। तो राइटर कहता है, मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कहाँ से चुरा के लाया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, वो कहता है विंडो के बाहर आओ पहले अगर तुम्हें राइड करनी है। इट वॉज ट्रू देन, अब जब वो पूछता है कि तुमने कहाँ चुराया है तो वो हाँ या ना बोलकर बोलता है कि तुम विंडो के बाहर आओ अगर तुम्हें राइड करनी है। तो वो समझ जाता है हमारा राइटर, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन दी हॉर्स, कि उसने हॉर्स चुरा के ही लाया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड केम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कि उसने चुरा तो लिया है, अब वो उसको पूछने आया है, इन्विटेशन देने की तुम्हें राइड करना है तो आओ नहीं तो नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब यार देखो, जब हम गलत काम कर लेते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं क्योंकि हमारी खुद की अगर उससे अटैचमेंट अटैच्ड हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे राइटर को भी पसंद है बचपन से हॉर्सेस, बचपन से हॉर्स राइड करने की इच्छा थी, तो हॉर्स राइड करने का मन पिघल रहा था, तो उसी में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अब यार हॉर्स चुराना बस एक राइड के लिए स्टीलिंग नहीं कहलाएगी, जैसे कि पैसे चुराना। ये एक्सप्लेनेशन देकर वो चले जाते हैं। आई जम्प डाउन टू यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप डाउन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, जाते हैं खिड़की से कूद जाते हैं और पीछे बैठ जाते हैं अपने कज़न मुराद के हॉर्स के ऊपर। तो दोनों के दोनों लीड हीरो सवार हो चुके हैं अब हॉर्स पे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। अब वॉलनट एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है स्ट्रीट समझ लो, लाइन समझ लो। तो वो कैसी रोड पे रहते थे जहाँ पे ढेर सारे वॉलनट यानी कि अखरोट के पेड़ थे। बिहाइंड अवर हाउस, उनकी घर के पीछे क्या था, वॉज द कंट्री, कंट्री यानी कि होता है गांव, गांव का पूरा इलाका था। वहाँ पे वाइन यार्ड्स थे यानी कि अंगूर के पेड़, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, और कंट्री रोड्स यानी कि गांव की सड़कें, कच्ची सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। अब 3 मिनट के अंदर ही, घोड़े पे बैठते ही 3 मिनट के अंदर ही वो पहुंच जाते हैं ऑलिव एवेन्यू। ऑलिव भी एक पेड़ होता है, तुम जानते ही हो। तो ऑलिव की जो पेड़ की स्ट्रीट थी, एवेन्यू यानी कि स्ट्रीट, वहां पर उस रोड पे पहुंच चुके थे। और वहां पहुंचने के बाद एंड देन दी हॉर्स बेगन टू ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है जैसे घोड़े चलते हैं ना, डायगनली पैर उछाल उछाल के, टपक टपक टपक, बिल्कुल वैसे ही घोड़ा अब चलने लग गया था काफी स्पीड में। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, काफी मजा आ रहा था क्योंकि दोनों की बचपन की इच्छा पूरी हुई थी, खासकर हमारे राइटर की। My cousin Murad, who has considered one of the craziest members of our family, began to sing. अब माई कज़न मुराद, पहले बताया था इन्होंने कि मुराद को सबके सब क्या समझते थे, काफ़ी क्रेजियस्ट मेंबर यानी कि काफ़ी पागल टाइप का मेंबर समझते थे अपनी फैमिली का। अब वो क्या करने लग गया था, वो हॉर्स पे ही गाना गाने लग गया था। आगे लिखा है आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब गाना गाना नहीं, उसका मतलब, राइटर का मतलब था कि वो दहाड़ने लग गया था क्योंकि वो इतनी तेज तेज से गाना गा रहा था। अब आगे एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो तुम सब जानते हो यार, हम सब के फादर मदर की क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं, बट इस ट्राइब में थोड़ी सी क्या अलग थी कि इस ट्राइब में फादर मदर के साथ साथ तो ट्राइब के जो अलग अलग मेंबर्स हैं, ट्राइब के जो बड़े लोग हैं, उनकी भी क्वालिटीज़ बच्चों में आ जाती थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वही लिखा है, एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक, एक क्रेजी क्वालिटी होती है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। तो मुराद जो था उसे क्या समझते थे लोग, डिसेंडेंट यानी कि बेटा समझते थे किसका, एक और क्रेजी आदमी का जो उनके ट्राइब का था, जिसका नाम था अंकल खोशरोव। याद रखना, अंकल खोशरोव। ये काफ़ी बौखलाया हुआ सा आदमी था क्योंकि ये करता क्या था, इसके बारे में देखते हैं। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. अब इस पूरी की पूरी वैली यानी कि पूरी की पूरी घाटी में जो कैलिफोर्निया में थी, उस पूरी वैली का सबसे ज़्यादा डरावना दिखने वाला एक बड़ा सा आदमी जिसकी सबसे बड़ी माउस्टेच थी यानी कि मूछ थी, वो था। जो टेम्पर में, इन टेम्पर सो इरिटेबल, टेम्पर यानी कि नेचर में काफ़ी इरिटेबल था, यानी कि जल्दी से वो इरिटेट हो जाता था। तो कुछ भी अगर तुम उससे बताओ या कुछ भी उसके सामने दो लोग अगर बात भी कर रहे हैं
तो वो उन लोग को रोक देता था। ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, दहाड़ के रोक देता था। और वो क्या कहता था? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ से कुछ हार्म नहीं हो रहा तो उस पर ध्यान मत दो, कि डोंट वेस्ट योर टाइम अंटिल इट्स नॉट हार्मिंग। अगर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा रही तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। तो वही चिल्ला जाता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और ये इतना बौखलाया हुआ आदमी था कि एक बार ये अपनी जो लंबी लंबी मूछें हैं उसे सेट करवा रहा होता है अपनी बियर्ड, कहाँ पे? एक बार्बर के शॉप पे। और इसका खुद का बेटा, जिसका नाम क्या था? अरक, running 8 blocks to the barber shop where his father was having this moisture trim to tell him their house was on fire. वो 8 blocks दूर से दौड़ता हुआ आके उसे बताता है बार्बर की शॉप पे कि पापा पापा हमारे घर में आग लग चुकी है। तो भी ये पागल बौखलाया सा आदमी क्या कहता है उससे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। फिर बार्बर जो बाल काट रहा है वो भी कहता है, अरे बट तुम्हारा बेटा खुद कह रहा है कि घर में आग लगी हुई है। तो फिर कहता है, सो खोसरोव रोड, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। तो कहता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने कहा। अब नुकसान तो घर जाने के बाद ही मालूम पड़ा होगा। फिर आगे बताया है कि जो कज़न रहता है मुराद, उसको लोग इसी से कंपेयर करते हैं कि ये तो इसी का बेटा लगता है, क्योंकि ये ऐसा ही टाइप का आदमी था। वो भी बहुत खुश दिल था, पागल टाइप का था मुराद। बट मुराद के असली फादर कौन थे? नाम याद रखना, जोराब, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, प्रैक्टिकल और काफ़ी समझदार टाइप के आदमी थे। बट आगे लिखा है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इस लाइन का मतलब समझो, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। अब जो फादर है वो अपने बेटे की बॉडी का फिजिकली फादर हो सकता है, बट जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके फादर से मैच करे। जैसे कि यहाँ पे मुराद के फादर जो जोराब हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी थे, काफ़ी शांत टाइप के थे। बट हमारा उनका जो सन था, कौन? मुराद, वो बिल्कुल अलग टाइप का था। वो कैसा था? उसका कंपैरिजन होता था अंकल खोशरोव से। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। अब यही होता रहता है, वो घोड़े पे चल रहे होते हैं और उसका कज़न मुराद गाने गा रहा होता है और घोड़ा चलता रहता है काफ़ी लंबा। और मुराद कहता है राइटर से कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है। तो राइटर हमारे कहते हैं कि फिर क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो मुराद रिप्लाई करता है कि दैट इज़ अप टू दी हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। दैट इज़ अप टू दी हॉर्स का मतलब कि वो तो हॉर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या हॉर्स तुम्हें अलाउ करेगा अकेले राइड करने को। द हॉर्स विल लेट मी राइड। राइटर रिप्लाई करता है कि अरे हॉर्स मुझे राइड करने देगा। तो वो कहता है वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स। इस लाइन का मतलब क्या है? डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स, यानी कि जो मुराद था उसके पास एक तरीका था हॉर्स को हैंडल करने का जो शायद हमारे राइटर के पास ना हो। तो वो कहते हैं, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो कहता है जैसे तुम्हारे पास एक तरीका है मेरे पास भी है, बट अभी चलो मैं उतर जाता हूँ, फिर तुम मुझे भी देना। तो वो उतर जाते हैं और उसका कज़न मुराद बैठता है हमारे हॉर्स पे और शाउटेड, वजीरे रन, यानी कि वो उस घोड़े को वजीरे कहकर बुलाता है। और फिर घोड़ा बिल्कुल से अपने हिंड लेग्स पे खड़ा हो जाता है, यानी कि आगे वाले पैर उठा देता है और जैसे घोड़े आवाज़ निकालते हैं वैसी आवाज़ निकालता है और दौड़ने लग जाता है। तो जो कज़न मुराद रहता है उसका, वो घोड़े को दौड़ाते हुए ले जाता है ड्राई ग्रास के फील्ड में, फिर एक इरिगेशन डिच में, और इरिगेशन डिच को क्रॉस करते हुए आता है 5 मिनट के बाद और पूरा गीला हो जाता है। क्योंकि इरिगेशन डिच का मतलब जो गड्ढा हो जहाँ पर खूब पानी भरा हो, तो जब घोड़ा चल रहा है तो पानी का छिट्टा ऊपर आता है जिससे कज़न पूरा गीला हो जाता है मुराद। फिर उसके बाद अब चांस आता है हमारे राइटर का। तो राइटर को उतना अच्छा मैनेज करना नहीं आता था घोड़ा। तो जब राइटर बैठता है घोड़े पे तो घोड़ा पहले तो उसी ड्राई ग्रास में जाता है फील्ड में, बट फील्ड से वो इरिगेशन डिच में, यानी कि उस गड्ढे में ना जा करके चला जाता है वाइन यार्ड में। किसके वाइन यार्ड में? डिक्रान हेलेबियन के। और वहाँ पर वो सारी की सारी वाइन्स पे, यानी कि सारे अंगूर के पेड़ों पे उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है और 7 वाइन्स को वो कुचल देता है, जिससे पहले कि वो गिरा देता है हमारे राइटर को। 7 वाइन्स यानी कि 7 पेड़ पे वो उछलने के बाद हमारे राइटर को गिरा देता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो भागने लग जाता है और इतना भागता है कि अब उन दोनों को वो घोड़ा दिख नहीं रहा होता है, यानी कि घोड़ा उनसे मिस हो जाता है। तो वो मुराद आकर कहता है कि चलो तुम इस साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाता हूँ और दोनों चल के ढूंढते हैं। और आधे घंटे के बाद मुराद ही उस घोड़े को ढूंढ के लेके आ पाता है। और ये सब होते होते, याद करो ये लोग कब निकले थे अपने घर से? सुबह के 4 बजे से ही। तो इतनी देर ये सब करते करते सूरज अब ऊपर आ चुका था लगभग और रोशनी हो चुकी थी। तो वो लोग डरते हैं कि अगर अब ऐसा कुछ करेंगे, हम इसे ले जाएंगे वापस, तो सबके सब हमें देख लेंगे हमारे आसपास के लोग। तो मुराद हमारे राइटर से ऐसे कहता है कि वील आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो या कि हम इसे ले जाएं वापस, बट वापस ले जाने में लोग देख लेते, या फिर हम क्या करें कि इसे हाइड कहीं छुपा देते हैं, कल जब सुबह होगी, एकदम सुबह के टाइम पे जब अंधेरा रहता है हल्का हल्का, तो ही ले जाकर हम इसे वापस वहाँ पर रख देंगे जहाँ से वो लाया था।
अब ही डिडंट साउंड वरीड। अब वो जो ऐसा बोलता है मुराद, तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में वो वरीड, परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि कन्फर्म्ड दिख रहा था। और आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, क्योंकि राइटर हमारा जानता था कि अब इसे छुपाएगा ही, वापस नहीं ले जाएगा किसी भी तरीके पे, क्योंकि वहाँ पर लोग देख लेंगे। अब वो पूछता है कि तुम इसे कहाँ हाइड करोगे, तो वो कहता है कि मेरे पास एक जगह है। अब हमारा राइटर पूछता है कि हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दी हॉर्स, आई सेड। यानी कि वो समझ जाता है कि जब उसके पास जगह भी है, सब कुछ जानता है, तो यानी कि बहुत पहले से इसने हॉर्स चुरा रखा है। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने चुराया है। फिर वो कहता है अच्छा चलो चुराया नहीं, ये बता दो कि कितने दिनों से तुम इस तरह इस हॉर्स को डेली मॉर्निंग राइड कर रहे हो। तो मुराद रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, इस मॉर्निंग के पहले कभी भी नहीं, ये फर्स्ट मॉर्निंग है। तो अब वो कहता है आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड। राइटर हमारा कहता है क्या तुम ये सच बोल रहे हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई भी अगर ये जानता है, पूछता है, तो हमें यही कहना है, और वरना हम लायर्स प्रूफ हो जाएंगे। हमारी ट्राइब में ये फेमस है कि हम सच बोलते हैं और ऑनेस्टी से रहते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वो भी कह देता है राइटर कि ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fitzwilliam। अब एक फार्मर थे फिटविजियन, जिनका वो बार्न था बहुत पहले, बट अब वो एक डेजर्टेड वाइनयार्ड था, यानी कि पूरी तरफ रेत थी, कुछ कुछ वाइनयार्ड्स थे, और बीच में था वो बार्न। बार्न यानी कि जो घोड़े या फिर अलग जानवरों को रखने की जो जगह होती है, जो प्लेस रहती है, तो वहीं पर ले जाकर उसे बांध देते हैं, और वहाँ पर खाने के लिए ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा रहते हैं, जो वो खा सकता था घोड़ा। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट दी हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब वो बताता है उससे कि इतना आसान नहीं था हॉर्स को इतने ईजिली बिहेव करवाना। पहले वो काफ़ी जंगली हॉर्स था, मैंने उसे काफ़ी सही तरीके से ट्रेन किया, समझाया। तो वो कहता है तुम इसे कैसे करते हो। तो कहता है अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। व्हेन यू गेट अप टू 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम बड़े हो जाओगे, मेरे जितने 13 साल के हो जाओगे, तब तुम ये चीज़ें समझ जाओगे। तो वो घर चलाता है मुराद, और ये भी घर जाता है, अपने घर जाता है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट खाता है, और शाम के टाइम पे उसके घर आते हैं कौन, वही बौखलाए हुए अंकल, अंकल खोशरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट। चले आए दूसरे के घर। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। आते हैं, अय्याशी करते हैं और याद करते हैं अपने पुराने दिन, जब वो ओल्ड कंट्री यानी कि गांव में रहा करते थे। और फिर एक अनदर विजिटर अराइव्ड, एक अलग आदमी आता है जिसका नाम रहता है फार्मर, एक रहता है वो नाम रहता है जॉन बायरो, जो कहाँ से था, सीरिया से था, बगल की कंट्री से था। अब वो लॉनलीनेस में रहता था काफ़ी, तो उसने अर्मेनियन भाषा सीख ली थी कि वो यहाँ के लोगों से भी बात कर पाए। उनकी मदर, राइटर की मदर लाती हैं उनके लिए कॉफ़ी और टोबैको, तो वो उठाता है, सिगरेट रोल करता है और पीने लग जाता है, स्मोक करता है, और कहता है माई वाइट हॉर्स विच हैज़ स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले मंथ चोरी हो गया, और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ गया। तो उसके अंकल खुशरोव रहते हैं बड़े बौखल, वो उस पर भी गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। शांत रहो, क्या एक घोड़े को लेकर रोना है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक छोटी बात होगी, तुम एक शहर के आदमी हो, बट मैं उसी घोड़े से अपना सरी चलाता था, यानी कि जो वो सर्रे मतलब की होता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, कार्ट, वो चलाता था। तो वो कहता है पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खुशरोव रोड। उसके अंकल कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो। फिर वो कहता है कि अरे मैं 10 माइल्स चल कर आया हूँ यहाँ पे। तो यू हैव लेग्स माई अंकल शाउटेड। उसके खुशरोव अंकल कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास पैर भी तो हैं। कहता है अरे मेरे पैर दर्द होने लग जाते हैं। कहता है पे नो टेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। अंकल खुशरोव अपनी बौखलगिरी चालू रखते हैं। वो फिर कहता है कि वो घोड़ा मुझे $60 का था। तो अंकल खुशरोव क्या कहते हैं, आई स्प्लिट ऑन मनी, यानी कि मैं पैसे पे थूकता हूँ। तो अब इतना बहस सुनकर वो गुस्से में उड़ जाता है, और डोर से स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो 2 डोर लगे होते हैं ना कुछ कुछ घरों में, तो वो एक डोर पीटते हुए घर से निकल जाता है, भाग जाता है। अब उसकी मदर एक्सप्लेन करती हैं हमारे राइटर को कि ये काफ़ी अच्छे दिल के आदमी हैं, बस वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो होमसिक हैं, अपने घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी थे पहले, बट अब उनका हॉर्स चोरी हो गया है। आगे ये सब सुनते हुए हमारा राइटर समझ जाता है कि उनका मुराद तो इसी का घोड़ा मार के लाया है। दौड़ के जाता है उसके अपने कज़न मुराद के घर, और वहाँ पर देखता है कि मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा है, और एक चिड़िया यंग रॉबिन, एक चिड़िया का नाम है यंग रॉबिन, जो उड़ नहीं पा रही थी, जिसका विंग टूट गया था, उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो वो उससे कहता है मुराद से कि फार्मर जॉन बायरो हमारे यहाँ आए थे और उनका हॉर्स गायब है, उन्हें उनका हॉर्स वापस चाहिए।
तुमने उनका हॉर्स 1 मंथ से रख रखा है, तो चलो मुझे प्रॉमिस करो कि उनका हॉर्स तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं हॉर्स राइडिंग अच्छे से सीख नहीं जाता हूँ। तो वो बोलता है मुराद उसको कि अरे अभी तुम्हें 1 साल लगेगा पूरा हॉर्स राइडिंग सीखने में, तो हम 1 साल तक रखेंगे क्या? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैक्सिमम हम इसे 6 महीने तक रख सकते हैं, वरना हम जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो उसमें वो चोरी कहला जाएगा। तो अगली मॉर्निंग दोनों के दोनों जाते हैं और 2 वीक्स तक इस तरह रोज वो लोग जाते हैं हॉर्स राइडिंग करने। मुराद तो जानता ही था, तो वो अच्छे से कर लेता था, बट जब जब बारी आती थी राइटर की, तो वो राइडर तो थे नहीं बेचारे, सीख तो पाए नहीं थे। तो हर बार यही होता था कि वो इधर उधर ग्रेप पॉइंट्स पे कूद के, स्मॉल ट्रीज पे कूद के उनको गिरा के भाग जाता था कहीं और दूर। एक दिन वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिट्जविजेंस deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. अब वो जो वहाँ पर डेजर्टेड वाइनयार्ड था जहाँ पर वो लोग बांधते थे घोड़े को ले जाकर, उसी साइड जा रहे होते हैं, रास्ते में मिल जाता है वही फार्मर जॉन बायरो। तो ऑफ कोर्स अपना घोड़ा पहचान लेगा, बट हमारा मुराद यानी कि जो कजन रहता है राइटर का, वो घबराता नहीं है। वो कहता है कि डोंट वरी, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, यानी कि फार्मर से बात करने का भी मेरे पास एक तरीका है। और जाके उस फार्मर से गुड मॉर्निंग करता है। तो जो फार्मर रहता है वो काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है घोड़े को हर साइड से देखता है। फिर कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्त के बेटों गुड मॉर्निंग। वॉट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, इस घोड़े का नाम क्या है? तो रिप्लाई करता है माई हार्ट, मेरा दिल, ये नाम रखा है मैंने। अ लवली नेम, फार्मर कहता है काफ़ी अच्छा नेम है। और कहता है आगे, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो मुझसे चोरी हुआ था कुछ वीक्स पहले, क्या मैं इसके माउथ के अंदर देख सकता हूँ? तो कहता है ऑफ कोर्स देख लीजिए। फिर वो देखता है तो कहता है टूथ फॉर टीथ, यानी कि एग्जैक्टली वही सेम टीथ हैं इस घोड़े के जैसे मेरे घोड़े के थे। फिर वो आगे ये भी कहता है आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। वो कसम खा के कहता कि यही मेरे घोड़े हैं अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता। क्यों कहता है? क्योंकि वो जान रहा है कि तुम्हारी फैमिली के लोग चोरी नहीं करेंगे। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स। तो अब इतने ज़्यादा ऑनेस्टी के लिए लोग फेमस थे कि वो अपना घोड़े को कह देता है कि ये मेरा घोड़ा नहीं बल्कि ट्विन है, उसी का जुड़वा घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। और वो ये भी लाइन कहता है कि अ सस्पिशियस मैन, सस्पिशियस यानी कि शक करने वाला, कोई शक करने वाला आदमी होता तो वो अपनी आंखों पे विश्वास करता, दिल पे नहीं, जबकि वो दिल पर विश्वास कर रहा था कि ये लोग अच्छे लोग हैं। तो फिर कहता है गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, कह के वो चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब सुन के शायद दोनों मेन हीरोज में आ जाती है थोड़ी थोड़ी सी गिल्ट, और वो दोनों अगले ही दिन अगली मॉर्निंग जाके कर देते हैं उस हॉर्स को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ही वापस से बांध देते हैं बार्न में। अब वहाँ पर निकलते वक्त कुत्ते कुछ उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो अब कुत्ते अगर भौंकते तो सब लोग जान जाते कि ये दोनों आए थे। तो फिर हमारा मुराद कहता है कि डरो मत, मेरे पास कुत्तों को भी हैंडल करने का तरीका है, इसको जू में काम करना चाहिए। और करता क्या है, कुछ तरीके से वो मैनेज करता है, फिर वो कुत्ते नहीं भौंकते हैं। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू हिज हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन ही वेंट अवे। उसका कजन उसको गुड बाय कहता है अपने हॉर्स को बांधने के बाद वहाँ पे। अब उसी आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन रिटर्न्ड। वो आता है उसी सर्रे में, यानी कि उसी काट में बांध के घोड़ा टकबक करके आता है वापस और दिखाता है कि यही मेरा घोड़ा चोरी हुआ था और वो वापस आ गया है। और वो कहता है कि आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड दिस हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले से ज़्यादा काफ़ी मजबूत हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, काफ़ी अच्छे दिमाग का हो गया है। टू आई थैंक गॉड माई अंकल खोशरोव वॉज इन दी पार्लर, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब उसके अंकल खोशरोव जो बौखलाए हुए अंकल हैं उसकी बातों पे कहते हैं फिर से गुस्सा कर कि क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, हॉर्स था मिल गया ना वापस, अब उस पर कोई अटेंशन मत दो, कोई ध्यान मत दो, अब तुम भी ध्यान मत दो क्योंकि स्टोरी हो चुकी है खत्म। बट और इसमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, जब जॉन बायरो जो रहता है हॉर्स का ओनर, वो क्या कहता है कि अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि यानी कि अगर कोई आदमी शक करेगा तो अपनी आंखों पे बिलीव करेगा ना कि अपने हार्ट पे। तो ऐसा क्यों कहता है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका एक अच्छा खासा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हाउ डिड अरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स, जब अरम चोरी कर लेता है उसको जस्टिफाई कैसे करता है, अपने मन में क्या सोचता है कि चोरी तब कहलाएगी जब हम इसको पैसे के लिए किसी को बेच दें या फिर कुछ इसका पैसे के लिए यूज करें, हमने तो बस इसे राइड करने के लिए लिया है, तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। फिर अगला,
What does the writer suggest by beginning the story? यानी कि स्टोरी जब वो शुरू करते हैं तो कुछ इस लाइन से शुरू करते हैं कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। तो ऐसा क्यों कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन अब फ्रेम हो रहे हैं सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स में। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच कंफर्म्स दैट द नारेटर्स अंकल खुसरो वाज इंडीड क्रेजी। कि कौन सी घटना से ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि खुसरो अंकल बिल्कुल पागल थे। कब? अरे जब उनका बेटा आया होता है, बार बार की शॉप पे बुलाता है कि मेरे घर में आग लग गई, तब भी वो कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द साइट ऑफ मुराद्स हॉर्स बोथ डिलाइटफुल एंड फ्राइटनिंग फॉर अरम। अरम के लिए डिलाइटफुल और फ्राइटनिंग दोनों क्यों था? डिलाइटफुल इसलिए क्योंकि उससे घोड़ा हमेशा से पसंद था, घोड़ा बचपन से, और फ्राइटनिंग क्योंकि वो डर रहा था, चिंता कर रहा था कि कहीं ये चोरी का तो घोड़ा नहीं है। और कुछ लंबे क्वेश्चंस में यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आओगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द राइड ऑफ अरम एंड मुराद व्हेन दे वेंट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो क्या क्या होता है वो सीक्वेंस लिखना पड़ेगा कि जब उसका कजन मुराद जो कि बड़ा होता है वो अब उस पर राइड करता है तो सही से होता है, बट जब उस पर अरम चढ़ता है तो घोड़ा काफी आतंक मचा देता है। और बाकी सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए